गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 7 का जो है आम्ल और क्षार और लवण जो साइंस विषय है क्लास 7वां है। तो ये पार्ट 2 है और देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न में कहा है कि उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है तथा इस विलयन का क्या उपयोग है। तो इस देखो यानी कि लाइकेन जो है इस सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किसके रूप में? यानी उस विलयन का नाम क्या है? लाइकेन। तो लाइकेन जो है इस सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि क्या आसुत जल यानी अम्लीय क्षारकीय उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो ध्यान से सुनो कि आसुत जल उदासीन होता है। आसुत जल यानी लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ता, अतः यह उदासीन होता है। तो यह क्या होता है? यह उदासीन होता है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है कि उदासीनीकरण के प्रक्रम में एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो उदासीकरण क्या होता है? देखो, तो किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। अम्ल यानी क्षार मिलकर लवण और जल और ऊष्मा बनाते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट है कि अभिक्रिया निम्नलिखित अभिक्रिया को जैसे हाइड्रोक्लोरिक को HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाए। और उसके बाद ये बनता क्या है? दोनों को मिलन करेंगे तो सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल H2O प्लस ऊष्मा। प्लस क्या बनता है? ऊष्मा। तो नेक्स्ट है छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों के में तो यह सही हो तो T और गलत हो तो F लिखिए। अब इसमें हमको ध्यान देना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसमें कुछ ऑप्शन देते हुए बता रहे हैं, देखो ध्यान से। F और T। तो फर्स्ट है यानी कह रहा है नाइट्रिक अम्ल लाल लिट्मस को नीला कर देता है, यह गलत है। यह क्या है? F है, यानी कि इसको हम गलत कर देंगे। क्या करेंगे? F है यानी गलत है। यह तुम्हारा फर्स्ट वाला गलत है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिट्मस को लाल कर देता है, यह भी तुम्हारा गलत है। यह भी क्या है? गलत है तुम्हारा, ये भी गलत है। करे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। हाँ, यस यही है तुम्हारा। यह क्या हो जाएगा? यानी T हो जाएगा, ट्रूथ। क्या हो जाएगा? T से ट्रूथ यानी सही हो जाएगा। आगे है सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयन में यानी मिल रंग दिखाता है। तो यानी कि सूचक पदार्थ कर रहा है। क्या पदार्थ कर रहा है? सूचक पदार्थ कर रहा है। देखो ध्यान से, यानी इसमें सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में मिलन रंग दिखाता है। हाँ, सही बात है, T हो जाएगा। क्या हो जाएगा? T हो जाएगा और यह सही हो जाएगा। चलो अगला है कि दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, यह तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह गलत है, ये फॉल्स यानी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है दारेजी। देखो, दारेजी के रेस्टोरेंट में शीतल यानी मृदु जल पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश में से वे चिन्हित नहीं हैं। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार यानी पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन चाहता है। तो दारेजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? मान ली कि मिक्स में रखा हुआ है तो कैसे वो पहचान करेगा? देखो कैसे कैसे पहचान करेगा। यह वह सूचक की सहायता से यह तय कर सकता है कि यदि पेय का नमूना लाल लिट्मस को नीला कर देता है तो वह क्षारीय है। लाल लिट्मस को क्या कर देता है? अगर वह नीला कर देता है तो क्षारीय है। यदि यह नीले लिट्मस को लाल कर देता है तो यह अम्लीय है। नीले को क्या कर देता है? अगर लाल कर देता है तो अम्लीय है। यदि यह लिट्मस
प्रभावित नहीं करता है तो उदासीन है। अगर कोई प्रभावित नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, उदासीन है। इस प्रकार वो पहचान कर कर दे सकता है। अगला प्रश्न है, देखो, यानी कि समझाइए ऐसा क्यों होता है। जल आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। अब देखो प्रति अम्ल कह रहे कि जल, यानी कि जल आप अम्लीयता से पीड़ित है तो प्रति अम्ल के कुछ नहीं क्षारक होते हैं। जब उदर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो प्रति अम्ल की गोली ली जाती है। प्रति अम्ल को उदासीन कर देता है और हमें आराम पहुंचता है। हमें क्या पहुंचता है, आराम पहुंचता है। नेक्स्ट है कि जब चींटी काटती है, देखो काटती है तो व्याख्या, काटती दो जगह लिखा है, काटती है तो त्वचा पर यानी कैलोमाइन का विलयन लगाया जाता है। तो देखो चींटी जब काटती है तो यानी कि त्वचा पर कैलोमाइन किसका लगाया जाता है, कैलोमाइन का विलयन लगाया जाता है। तो देखो कह रहा है कि काटने के दौरान चींटी एक अम्ल छोड़ती है जिससे खुजलाहट होती है और कैलोमाइन विलयन प्रकृति में क्षारीय होता है। यह अम्ल को यानी उदासीन कर देता है जिससे दर्द में आराम मिलता है। अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है जिससे हम लोग क्या मिलता है, दर्द में हम आराम मिलता है। नेक्स्ट है अगला, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। तो कारखाने को देखो ध्यान से कर रहा है, कारखाने के अपशिष्ट में अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के होते हैं जो जल जीवों मछलियों आदि के लिए हानिकारक होते हैं। अतः इसे उदासीकरण कर उसे निकाला जाता है जिससे क्या हो जाता है, यानी कि उसको किसी प्रकार का प्रभाव यानी कि जलीय जीव मछली पर नहीं पड़ता है। चलो अगला है देखो 9वां प्रश्न, देखो कर है आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिसमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, तीसरा यानी शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे। अब देखो हल्दी के रूप में देखो यहाँ से कैसे हम पहचान करेंगे। तो क्षारकों के संपर्क में आकर हल्दी का विलयन लाल रंग हो जाता है। यह अम्लों और उदासीन पदार्थों से प्रभावित नहीं होता है। सबसे पहले हम क्षारक की पहचान करेंगे। क्षार लेकर हमें हल्दी मिलाई जाती है, यह लाल हो जाता है। फिर इसमें तीनों में से एक विलयन धीरे धीरे डाला जाता है। यदि विलयन पुनः पीला हो जाता है तो डाला गया द्रव हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, क्योंकि यह क्षार को उदासीन कर देता है। और अन्यथा डाला गया द्रव शक्कर का विलयन है। डाला गया क्या, शक्कर का विलयन है। अगला 10, नीले लिप्सम को एक विलयन में डुबोया गया तो नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। तो देखो विलयन की प्रकृति क्या है, तो देखो लिप्सम, ये विलियम उदासीन या क्षारीय हो सकता है। विलयन क्या, क्षारीय। ये दोनों प्रकार के पदार्थ नीले लिप्सम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, कोई प्रभाव नहीं डालता है। चलो अगला है कि निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़े। यानी कि कह रहा है कि अम्ल और क्षार दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देता है। तो अम्ल और क्षार का परिवर्तित कर देता है यह सभी क्षार, देखो ध्यान से, तो यानी देखेंगे सभी चार कितने करते हैं। इसमें यदि अम्ल सूचक करेंगे, अम्ल और क्षार दोनों सभी सूचकों को रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से कह रहा है कि सभी चार यानी सभी प्रकार के। आगे खवन का यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तन कर देता है तो वह क्षार के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता है। तो यह यानी कि क्या करता है, रंग के साथ परिवर्तन नहीं करता है। यानी कि यदि सूचक के अम्ल के साथ परिवर्तन कर देता है और अम्ल को क्षार के साथ परिवर्तन कर देता है, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से यानी कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा वक्तव्य सही है, इसमें से सही का चुनाव करना है। क्या चीज़ का चुनाव करना है, तो इसमें देखो मुख्य रूप से, तो यहाँ मुख्य रूप से यदि कोई सूचक क्षार के पास परिवर्तन कर देता है तो वह अम्ल के साथ परिवर्तन करता नहीं। यह सारे जो है गलत है, सारे क्या है, गलत है। इसमें मुख्य रूप से तुम्हारा है यह अम्ल और क्षार के रंग को परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। किसके प्रकार पर निर्भर करता है, अम्ल और सूचक के। उत्तर में क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या घ वाला अम्ल और क्षार में रंग को परिवर्तन सूचक के प्रकार के रूप में ही करता है। समझ में, इसमें दूसरा नहीं होगा, इसमें घ वाला ही सही होगा। समझ में, इसमें कार्य उत्तर कौन सी वक्तव्य सही है, इसमें चारों में सही तुम्हारा घ वाला है। चारों में सही कौन है, घ वाला।
तो बच्चों ठीक, थैंक यू, इतना ही, आगे नेक्स्ट।